अरे बाप रे, ये क्या कर रहा है भाई। कसम खुदा की अगर ये मेरा लौंडा होता ना तो इसको घुटनों के नीचे ले लेके मैं इसको बस अकल ठिकाने लगा देता। इसके आसपास की ये संगत ठीक नहीं है, इन्होंने ही इसको चढ़ाया हुआ है। यही इसको सिखाते रहते हैं कि तू तो बहुत बड़ा आदमी है, तू तो आने वाले वक्त का बादशाह है, राजा है, शहंशाह है। तेरे मुकाबले का तो कोई शहंशाह आज तक हुआ ही नहीं है, तेरे मुकाबले का बादशाह कोई आगे होगा भी नहीं। बस ऐसे ही चढ़ा चढ़ा के इस आदमी को ये कोई नहीं बता रहा कि तू मनोरोगी है। ये आदमी मनोरोगी हो चुका है, अब इसे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। इससे पहले कि मर्ज और बढ़ जाए, इसे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। यूपी में ऐसी महिलाएं हैं जो हर सप्ताह एक बच्चा पैदा कर सकती हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो साल में 52 बच्चे दे रही। गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए इन महिलाओं ने दिया है। गुजरात की महिलाओं ने सूट मेड इन चाइना, टोपी मेड इन चाइना, जूता मेड इन चाइना, पंखा मेड इन चाइना। ये जो मेड इन चाइना शब्द लिखा है ना, इसको हम मिटा के मेड इन भोपाल करेंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते। ये चीजों को फाड़ना, तोड़ फोड़ करना, ये अपने आप में ही अपनी दुनिया में उड़ते रहना, ये कुछ भी करना, अपनी जेबें फाड़ लेना, ये ऑर्डिनेंस फाड़ देना, ये जाकर इलाज करवा ले तो बेहतर है, नहीं तो कसम से ये तो सबका नाश करेगा। सबसे करीब 20% परिवारों को साल के 72,000 रुपए कांग्रेस पार्टी दे सकती है। हर महीने 72,000 कांग्रेस पार्टी हर साल 72,000 करोड़ रुपए। पिछले 2 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। 10 उद्योगपतियों का 1,30,000 करोड़ रुपए माफ किया। 1,30,000 करोड़ रुपए माफ किया। कि जिस प्रकार सरकार ने 1,40,000 करोड़ रुपए माफ किए, इसके दोस्तों से पता करना पड़ेगा कि कहीं ये कोई दवाई शवाई तो नहीं ले रहा। इसे इस तरह की उल्टी सीधी बातें करना, झूठ बोलना तो हमने सिखाया नहीं था। ये क्या हो गया इसे। हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज। एक हवाई जहाज के लिए यूपीए ने 540 करोड़ रुपए दिया था। राफेल हवाई जहाज 700 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज खरीदा। अब एक ही हवाई जहाज को ये कितने तरीके से, कितने अलग अलग रेट में बेच देगा, ये खरीद लेगा। अरे भैया, इसे जल्दी खटोले पे जहां पे भी हो ना वहीं दबोच लो। इसे रात को चुपचाप दबोच के डॉक्टर के पास ले चलो, इसकी तबीयत बिगड़ गई है। पिछली बार 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला। इस बार 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ लोगों को, 25,000 करोड़ लोगों को, 25,000 करोड़ लोगों को हम गरीबी से निकाल के दिखाएंगे। अब बताओ भैया, इसका क्या करोगे। 800 करोड़ की दुनिया में आबादी है, ये 25,000 करोड़ लोगों को पैसा बांट रहा। इसे क्या हो गया भैया। लगता है तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। कमाल कर दिया भाई इसने। ये नोटों में खेलता खेलता अपने से ही खेलने लगा। या अल्लाह, हे भगवान, हे ईसा, इसे क्या हो गया। ये गांधी जी, इसे कुछ तो अकल दो। कोका कोला कंपनी का नाम सुना है आपने? यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसने कोका कोला कंपनी का नाम नहीं सुना हो? सबने सुना है? अब आप मुझे बताओ, कोका कोला कंपनी को किसने शुरू किया? कौन था ये? कोई जानता है? मैं आपको बताता हूं कौन था।
कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। मैकडॉनल्ड्स कंपनी का नाम सुना, सब जगह दिखती है मैकडॉनल्ड्स कंपनी। इसको चालू किसने किया, क्या करता था वो, कोई बता सकता है मुझे? ढाबा चलाता था। फोर्ड कंपनी का नाम सुना है? मर्सिडीज कंपनी का नाम सुना है? होंडा कंपनी का नाम सुना है? इन 3 कंपनियों को किसने चालू किया, किसने शुरू किया इनको? कौन था वो? मैकेनिक था, मैकेनिक। अबे अब तो हद ही हो गई भैया, कोका कोला वाले से शिकंजी बिकवा रहा है, फोर्ड वाले से ये मैकेनिक का काम करवा रहा है, इसे डॉक्टर को दिखा दो। मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो सूरज उस साइड से उठता है, उसको इस साइड से उठा दूंगा। तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। अरे प्रधानमंत्री जी, अगर आपको सब कुछ पता है तो इसका इलाज तो करवा दो। लड़का तो अपना ही है, अब बहक गया है तो क्या करें? उसे पता नहीं है कि वो मनोरोगी है, उसके दिमाग का एक पेच लगता है कोई ढीला हो गया है, उसे दिखा दो। आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, ये आंखों का खेल। देखो प्रधानमंत्री जी, ये गलत बात हो रही है, आप हमारे लौंडे का मजाक उड़ा रहे हैं। अब मैं माना वो भाई साहब वो मनोरोगी है, लेकिन आप ऐसे हंस के, ऐसे उंगलियां घुमा घुमा के उसके आंख मटक्के को ऐसे मजाक ना उड़ाओ। 1-2 चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। बदलाव की बात आपने कही, नियम और कानून की बात मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते। मैं कह रहा था ना प्रधानमंत्री जी, ये तो ऐसा लौंडा पैदा हुआ है जो अपने घर में खुद आग लगा ले। ये तो अपनी पार्टी को ही, निकम्बों की पार्टी, कोई नियम ना मानने वाली पार्टी बता रहा। अब इसमें तुम क्यों मेहनत कर रहे हो भाई? मैं तो एक बात कहूं, इसे चुपचाप किसी बहाने से अस्पताल में ले चलो और एकदम से जाके डॉक्टर के कमरे में बंद कर दो। अब कोई इलाज और नहीं है। ठीक है मैडम। सॉरी चेयरमैन सर, भैया मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं। अब तो इसने आदमी और औरत में फर्क पहचानना मुश्किल कर दिया है। लगता है ये खेलना कूदना सब भूल गया है, ये रोना हंसना सब भूल गया है, इसे तो अब कुछ भी याद नहीं रहता। हे भगवान, ये जो इसके आसपास जो टोली घूमती रहती है ना, इसी टोली ने इसे बर्बाद किया है। इसे कभी पता नहीं लगने दिया है मनोरोगी है। देखो इसको भाई किसी अस्पताल में ले जाओ, किसी डॉक्टर को दिखा दो, किसी अच्छे हकीम को दिखा दो, टोने टोटके वाले को दिखा दो, या किसी बंगाली तांत्रिक को दिखा दो। देखो देखो इसकी हरकतें देखो।